છે પહેલાં તો નંબર્સની જ વાત કરી લઈએ. એન્કરેજિંગ નંબર્સ જોવા મળ્યા છે, તો ચર્ચાની શરૂઆત પહેલાં તો ઓપનિંગ કમેન્ટ્સ તમારા આ ત્રિમાસિક કેવું જોયું તમે, અને ત્યારબાદ ડિટેલમાં ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. સર, ગુડ आफ्टरनून. धन्यवाद। सेरा के वो आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत जी. धन्यवाद। क्वार्टर फोर जो हमारा रहा है वो कंपनी परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहा है। स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते हुए और कंपनी के निरंतर प्रयासों से इस तिमाही में हमने 21% की रेवेन्यू ग्रोथ की है। और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो हमारा एबिटा मार्जिन जो है 98 करोड़ जो इस तिमाही में था, जो कि पिछली तिमाही में 88 करोड़ रहा था, उसमें भी 11% की ग्रोथ हुई है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस तिमाही में 63 करोड़ इन क्वार्टर फोर FY23 रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तिमाही में 52 करोड़ था। पैट में भी लगभग 21% की वृद्धि हुई है। ये सारी चीजें जो है ये एक तरीके से दर्शाती है कि कंपनी किस तरीके से कांस्टेंट और एकदम स्टेबल तरीके से ग्रोथ कर रही है। और एज फार एज जो मार्केट की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए और नए नए इनोवेशंस और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके कंपनी उस दिशा में जा रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग जो है अपने सेगमेंट में, मेनली सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर में, वी बिकम द पायनियर्स। नहीं सर, वो बात तो आपकी सही है. ब्रांडिंग को लेकर भी हमने बहुत आपके एफर्ट्स जो हैं वो देखे हैं और वो विजिबल भी हैं. लेकिन विकास जी, मैं समझना चाह रहा था मार्जिन्स को लेकर, क्योंकि इस बार थोड़ा सा खर्च हमारा ज़्यादा हुआ है और मार्जिन्स में एक कमी हमें देखने मिली है. रॉ मटेरियल को लेकर दिक्कतें अभी भी हैं, प्राइसिंग को लेकर? रॉ मटेरियल के संबंध में मैं बोलूंगा कि रॉ मटेरियल की जी. प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी हमने कोई भी प्राइस राइज नहीं लिया। उसके पीछे मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पर्टिकुलर कंपनी की उत्पादन कुशलता को और फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, जहां और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कुछ कुछ एरियाज में हमने किया और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट इंक्रीज इन इनपुट है वो हमारा इतना नहीं रहा। दूसरा, हमने प्राइस राइज नहीं लिया और वो प्राइस राइज नहीं लेकर के हमने मार्केट को कैपिटलाइज किया और हमारा शेयर बढ़ाया मार्केट में। ठीक है सर, तो ये बात तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, कैसा अभी दिख रहा है मिक्स? अगर हम देखें तो उसमें कोई परिवर्तन देखने मिला है या नहीं, विकास जी? जी, जो हमारे सेगमेंट की बात करें तो हमारे फॉसेट वेयर और सैनिटरी वेयर, ये दो जो है हमारे बेडरॉक सेगमेंट है और जी. ऑलमोस्ट हमारा 88% ऑफ द टॉप लाइन इन्हीं दो सेगमेंट से पूरा होता है। इसके अलावा हमारा जो बाकी सेगमेंट है वो टाइल्स है, बट लार्जली हमारा फोकस जो है वो सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर में है। और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो सैनिटरी वेयर में हमने लगभग 18% टॉप लाइन में ग्रोथ किया है वॉल्यूम में, और फॉसेट वेयर में करीब 29% किया है। तो आगे भी देखते हुए लग रहा है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और मार्केट डिमांड, होम एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, रिप्लेसमेंट मॉडल्स, वहाँ पे डिमांड काफ़ी रहेगी और हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में काफ़ी सारी आवश्यकताएं रहेगी। ठीक है सर, अब जो हमारा करंट कैश है उसके यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैपेक्स को लेकर जैसा मैंने शुरुआत में बात की थी कि कुछ योजना है आपकी, और साथ ही साथ टोटल जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स है उसको लेकर भी थोड़ी सी योजना बताएं आगे के बारे में. जी, कैपेक्स के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे दो मेन कैपेक्स चल रहे हैं। जो हमारा फॉसेट वेयर का जो एक्सपांशन प्लान है वो तय सीमा अनुसार और विद इन दी कैपेक्स बजट जो हमारा 69 करोड़ का था उसके अनुसार चल रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो इसका कंप्लीशन का जो समय है वो लगभग जुलाई 23 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद में हमारा फॉसेट वेयर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन जो है वो लगभग 4 लाख पीसेस पर मंथ हो जाएगा, और जिससे काफ़ी सारा एक स्कोप जो है मार्केट में क्रिएट होगा। और हम ज़्यादातर हमारे नए प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और ये जो एक्सपांशन है ये हमें मदद करेगा उसके अंदर। और सैनिटरी वेयर एक्सपांशन के संदर्भ में कंपनी ने गुजरात क्षेत्र में ही एक लैंड पार्सल शॉर्टलिस्ट किया है, जिसका अभी ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। आशा है कि अगले 5-6 महीनों में उसका टाइटल डीड और अदर फॉर्मेलिटीज पूर्ण होगी और उसके बाद में
उसके ऊपर फर्दर एक्टिविटी की जाएगी। ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा कुछ अलग सेगमेंट्स वगैरह में नई कैटेगरीज में एंटर होने की कोई योजना सेरा की ओर से, क्योंकि हमने देखा है कंपटीटर्स थोड़ा डाइवर्सिफाई होने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से ऐसे कोई प्रयास कि अभी पूरा फोकस यहीं पर रहेगा? सेरा का फोकस हमेशा जो है कोर बिजनेस पर रहा है, और जो हमारा कोर बिजनेस जी। है वो सैनिटरी वेयर और फॉसेट वेयर है। और हम्म। अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में जिस तरीके से हमने हमारे इस दो सेगमेंट के अंदर वर्क किया है, और यहाँ पर जिस जी। तरीके से हर एक एरिया में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और मार्केटिंग और सेल्स तक इसको इसको हमने काफी आगे लेके गए हैं, तो उस हिसाब से हमारा मेजर फोकस जो है इन दो एरियाज पे ही रहेगा।